राजस्थान की तपती रेत पर बसा था एक छोटा सा गांव, कर्णपुरा। गांव बहुत पुराना था, लेकिन उसके ठीक बाहर एक उजड़ा हुआ राजमहल खड़ा था। लोग उसे काल महल कहते थे। महल की टूटी हुई मीनारें दूर से ही डरावनी लगती। शाम ढलते ही वहां कौवे और चमगादड़ मंडराने लगते। गांव के बूढ़े कहते थे, जो उस महल में गया वो कभी जिंदा लौटकर नहीं आया। सदियों पहले उस महल में राज करता था राजा विक्रम सिंह। उसकी रानी रत्नावली रूप में अनुपम थी, लेकिन स्वभाव से क्रूर। कहते हैं वह काले जादू और तांत्रिक विद्या में माहिर थी। रात को वह अपने गुप्त कक्ष में दीपक बुझाकर काली मूर्तियों के सामने बलि देती। रानी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी अमृतत्व। इसके लिए उसने दर्जनों दासियों की हत्या की। उनकी चीखें आज भी महल की दीवारों में गूंजती हैं। एक दिन राजा को रानी का सच पता चला। उसने क्रोधित होकर सैनिकों को आदेश दिया, रत्नावली का गला काट दो। उसकी तांत्रिक विद्या यहीं खत्म होनी चाहिए। सैनिकों ने वही किया। लेकिन मरते समय रानी ने आखिरी चीख लगाई, मैं लौटूंगी, इस महल को खून से रंग दूंगी, नहर दीवार इंसान की चीख पिएगी। उस चीख के साथ ही उसका सिर कटकर जमीन पर गिर पड़ा। उस दिन से महल श्रापित हो गया। कई साल बाद एक भीषण युद्ध में महल के सेनापति वीरभद्र को धोखे से मार डाला गया। दुश्मनों ने उसका गला काट दिया, लेकिन उसकी आत्मा शांत नहीं हुई। उसकी कसम थी, जिसने मुझे धोखा दिया उसकी नस्ल कभी चैन से नहीं जी पाएगी। उसकी आत्मा बेताल बन गई। गला कटा शरीर महल की मीनारों पर भटकता और सिर हाथ में लिए घूमता। उसकी आंखों से खून रिसता रहता। एक अमावस की रात महल में अचानक सब दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। टूटी खिड़कियों से काली आंधियां अंदर आने लगी। रानी रत्नावली की चुड़ैल आत्मा और बेताल आमने सामने आ गए। पहले दोनों ने चीखें मारी, जिससे पूरा महल हिल गया। फिर दोनों ने एक दूसरे को घूरा। तेरा खून सूख चुका है वीरभद्र, और मेरी प्यास अब भी बाकी है। आ, मिलकर इस महल को कब्रगाह बना दे। आज से जो भी इस महल में कदम रखेगा, उसकी गर्दन उसके शरीर से जुदा होगी। उस रात से महल इंसानों के लिए मौत का जाल बन गया। गांव वाले दिन में भी उस ओर जाना टालते। जो लोग पास गए उन्होंने अजीब आवाजें सुनी। औरत की हंसी, बच्चे के रोने की आवाज, किसी के दौड़ने की आहट। कभी कभी नीम के पेड़ पर किसी का शव लटकता मिल जाता। लोग कहते, ये बेताल का काम है, उसने गर्दन काटी होगी। इसी गांव में रहता था अर्जुन, 25 साल का युवक, जिसे तंत्र मंत्र और रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी थी। उसने गांव के बुजुर्गों से सुना कि महल श्रापित है, लेकिन वह डरने वालों में से नहीं था। उसने अपनी डायरी में लिखा, अगर मैं लौट कर ना आया तो समझ लेना महल में सिर्फ चुड़ैल नहीं बल्कि कुछ और भी है। उसने तय किया कि अगली अमावस को वह अकेला महल जाएगा। रुको भाई, YouTube चैनल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लो और विरोल लाइक करो। धन्यवाद। आखिरकार वो रात आई। आसमान पर काले बादल छाए थे। गांव की गलियों में कुत्ते रो रहे थे। हवा इतनी ठंडी थी कि पेड़ कांप रहे थे। अर्जुन हाथ में लालटेन लिए महल के गेट पर पहुंचा। जंग लगे दरवाजे को उसने धक्का दिया। चर्र। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। सिर्फ उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी लालटेन की लौ कांपने लगी। दीवारों पर अजीब सी नमी थी, जैसे खून सोख लिया हो। हर जगह मकड़ी के जाले और टूटी हुई मूर्तियां पड़ी थीं। उसे महसूस हुआ जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। महल की बड़ी दीवार पर एक पुराना चित्र लटका था। चित्र में रानी रत्नावली का चेहरा बना था, लेकिन आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। अर्जुन ने टॉर्च से रोशनी डाली। अचानक चित्र से खून की बूंद टपकी और जमीन पर गिरी। उसका गला सूख गया। उसे लगा जैसे चित्र की आंखें हिल रही हैं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक सामने एक दासी का साया दिखा। उसके कपड़े खून से भीगे थे और उसकी गर्दन आधी कटी हुई थी। भाग जा, वरना तेरा सिर भी यहाँ सज जाएगा। तो कौन हो तुम? लेकिन सवाल पूरा भी नहीं हुआ था कि वह दासी चीख मारकर गायब हो गई। महल के बीचों बीच एक विशाल कक्ष था। वहीं अचानक पायल की आवाज गूंजी। धीरे धीरे धुंध से एक औरत निकली। वही रानी रत्नावली। उसका सिर आधा कटा हुआ था और आंखें अंगारे जैसी जल रही थी। वह जोर से हंसी और बोली, आखिरकार कोई और शिकार खुद चल कर आया। अर्जुन डर से पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दीवारों से खून बहने लगा और कमरा लाल हो गया। अचानक सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज आई। एक गला कटा योद्धा प्रकट हुआ। उसके हाथ में अपना ही सिर था और आंखों से खून टपक रहा था। यहाँ से कोई लौट कर नहीं जाता। तेरी गर्दन मेरी तलवार को प्यासी लग रही है। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने बमुश्किल लालटेन उठाई और पीछे हट गया। अर्जुन दौड़ते हुए बाहर निकलने लगा।
लेकिन हर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो रहा था। सीढ़ियों से उतरते ही उसे एक साथ 100 आवाजें सुनाई दी। मत भाग, तेरा खून हमारा है। उसके कान फटने लगे। वह घुटनों पर गिर पड़ा और कानों को ढक लिया। अर्जुन गलियारे में भागा। वहां की दीवारों पर सैकड़ों सिर टंगे थे। सबकी आंखें खुली थीं और खून टपक रहा था। जल्द ही तू भी हमारे साथ होगा। अर्जुन की रूह कांप उठी। अब क्या होगा अर्जुन? क्या वो मर जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जानने के लिए अगला सेशन देखें।